Hello everyone, I am Varsha Verma and today I will explain chapter number 1, चिड़िया और चुरगुन for class 7. Okay. लेखक परिचय हरिवंश राय बच्चन. आप सबने ये लेखक का नाम तो जरूर सुना होगा. हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था. वे अपनी कालजयी कृति मधुशाला के लिए रूप से जाना जाते थे, जो हिंदी साहित्य में एक मीले का पत्थर मानी जाती थी. बच्चन जी की रचनाएं प्रेम, जीवन, संघर्ष और आध्यात्मिकता जैसे गहन विषयों को सरल और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करती है. उन्होंने न केवल कविता लिखी बल्कि शेक्सपियर के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जिससे वे हिंदी साहित्य और समृद्ध बनाने में सफल रहे. हरिवंश राय बच्चन उनके योगदान के लिए सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें पद्म भूषण प्रमुख है. उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को प्रेरित करती है और हिंदी साहित्य उनका स्थान हमेशा विशेष रहेगा. सारांश. यह कविता चिड़िया और चुरगुन, किसकी कविता है ये? चिड़िया और चुरगुन की. एक चिड़िया और उसके बच्चे की, एक छोटे से पक्षी चुरगुन जिज्ञासा और उत्साह की कहानी है, जिसमें वो अपनी माँ से बार बार कहता है कि माँ क्या मुझको उड़ना आया. डाली देखी, पत्ते देखे, नीचे से ऊपर पूरा मूल तक वो जाकर आया. फुदक फुदक के डाली से पत्तों पे गया और अपनी माँ से पूछता है क्या माँ मुझको उड़ना आया. चुरगुन अपने घोंसले से बाहर की दुनिया को देखना और उड़ना चाहता है. वह बार बार अपनी माँ से पूछता है कि क्या वह उड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी माँ उसे थोड़ा और धैर्य रखने को कहती है. इस बात के माध्यम से कविता में सीखने और अनुभव हासिल करने का महत्व सरल शब्दों में बताया गया है. विषय कविता चिड़िया और चुरगुन का मुख्य विषय बच्चे की जिज्ञासा, सीखने की चाहत और अनुभव प्राप्त करने की यात्रा है. चुरगुन जो एक छोटा सा पक्षी है, अपनी माँ से बार बार पूछता है कि क्या वह उड़ने के लिए तैयार है. यह कविता माँ और बच्चे के बीच के संबंध, धैर्य, धीरे धीरे अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के महत्व को दर्शाती है. तो इसमें जो चुरगुन है वो बार बार अपनी माँ से कहता है क्या माँ मुझको उड़ना आया, लेकिन माँ उसको बोलती नहीं बेटा अभी ये तेरा भ्रम है, तो फुदक फुदक के दूसरी डाली पे जा रहा है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, लेकिन अभी तेरे को उड़ना आया नहीं है. लेकिन जब वो उसको उड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है, तब वो अपनी बच्चे से बोलती है हाँ बेटा अब तुझको उड़ना आ गया है. सार. यह कविता एक छोटे पक्षी चुरगुन की उत्सुकता को, सीखने की चाह को दर्शाती है. चुरगुन बार बार अपनी माँ से पूछता है कि क्या वह उड़ने के लिए तैयार है. माँ उससे धैर्य रखने की सलाह देती है और बताती है कि उसे अनुभव चाहिए. क्या चाहिए उसको? अभी उसको एक्सपीरियंस करना है कि वो छोटे से बड़ा कैसे हो रहा है. कविता माँ बच्चे के रिश्ते को सीखने की प्रक्रिया को सरल तरीके से समझाती है. यह कविता धैर्य, तैयारी और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने को महत्व देती है. थैंक यू एवरीवन.